अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नौश व्लॉग्स। तो जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा किया। आज मैं आई हूँ आपके पास आपसे अपनी संडे की रूटीन शेयर करने के लिए। और लेकिन व्यूज़ इस चैनल पे बहुत कम होते हैं, जिस वजह से फिर अक्सर मैं इस चैनल को इग्नोर कर देती हूँ। तो मुझे पता है आप सब मेरा यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, मुझे खुद आप सबसे मिलना, बात करना अच्छा लगता है। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कॉमेंट्स किया करें, ताकि वीडियो की और चैनल की रीच ज़रा बढ़े, मुझे भी काम करना अच्छा लगे और आपको भी अपनी कम्युनिटी बढ़ाने का मज़ा आए। तो मैं तिहामी को पढ़ा रही थी और शहज़ाद जो है ना वो यहाँ पे आए हुए थे फ़िश मार्केट, फ़िश लेना था। फिर उसके बाद यहाँ से एक और शॉप पे जाना था और मटन वगैरह लेना था। तो फ़िश यहाँ से ख़रीद ली जाती है और उसके बाद इनको एक्स्ट्रा पे करना होता है और फिर वो अपनी मर्ज़ी की क्लीन, जैसे आपको चाहिए उसका क्लीन कर देंगे और उसके पीसेस बना देंगे जैसे आपको चाहिए होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेराइटी, मसल्स, क्रैब, शार्क वगैरह भी इवन मिल रही होती है, ऑक्टोपस और स्क्विड, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही होती है। तो ख़ैर शहज़ाद तो ये चीज़ें कर रहे थे। तिहामी के ना उसको मंडे को ना पेपर होते हैं 2 सब्जेक्ट्स के, और पूरे फर्स्ट टर्म में इसी तरह होगा और टर्म 1 का रिज़ल्ट इन्हीं पेपर्स पे बेस्ड होगा। रिपीट होते जाएँगे सब्जेक्ट्स ना, तो एंड पे वो एग्रीगेट जो है वो काउंट होगा। तो मुझे तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं टर्म 2-3 में इसको रिपीट करेंगे या नहीं, लेकिन टर्म 1 के एंड पे एक ही दफ़ा पेपर लेने से बेहतर है कि हर हफ़्ते जो पढ़ा हुआ है ना उसके एग्ज़ाम होते चले जाएँ। तो ख़ैर तिहामी के साथ-साथ मिशी को भी शौक़ हो रहा था कि मैं भी पढ़ूँ, तो मिशी लेके आया था मेरे पास अपनी ड्राइंग वगैरह लेके। तो फिर मैंने मिशी को भी टास्क दिया, लेसर दैन ग्रेटर दैन। मिशी ने स्कूल में लर्न करना शुरू किया था, तो मैंने उसको काफ़ी बड़ा सा पेज बना के दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तिहामी की तरह मेरा मिशारी भी माशाल्लाह बहुत लायक है। उसको स्कूल में भी जल्दी से चीज़ों की समझ आ जाती है और बहुत अच्छे से वो ग्रैब करता है सारी की सारी जो भी टीचर उसको चीज़ें बता रही होती हैं। और माशाल्लाह से इतना अच्छा उसने देखिए सारा करेक्ट सॉल्व किया था। Wow. Give me a marker. I want to. Okay. Wow. Good. Good. Mashallah. Mashallah. Clapping. अल्हम्दुलिल्लाह तिहामी की तरह मिशारी भी बहुत लायक है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट इस चीज़ को जाता है कि घर में बच्चों को सुकून मिलता है। मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज़ हमेशा करते रहे हैं कि अपने बच्चे को टॉयज़ में, तिहामी छोटा था आपको याद होगा, जो शुरू से देखते हैं बहुत टॉयज़ थे उसके पास भी, मिशारी के पास तो बल्कि उससे कम है, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है मुझे कि बच्चों पर पैसे बर्बाद करती है इस औरत के पास फालतू पैसे हैं जो इतने ज़ाया करती है, खिलौनों पर कौन इतने ज़ाया करता है। फिर ये कि जी बच्चों को लाडला बना के रखा होता है, बच्चों को सख्तियाँ नहीं सीखने देंगे आप, इस तरह से बच्चे सख्ती नहीं दुनिया की सीख पाएंगे। घर में भी सख्ती करते रहें, बाहर तो दुनिया तो है ही सख्त। जो कमेंट सख्त कर रहे हैं तो उनके हाथ ऐसे बच्चे चढ़ेंगे तो क्या वो सख्तियाँ नहीं सिखा देंगे उनको। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया बड़ी बड़ी ही जालिम है। दुनिया सिखा देती है सख्तियाँ, लेकिन घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कंफर्ट, सुकून, प्यार, मोहब्बत बस इससे भरा हुआ हो। बच्चों के मैंने बड़ी रिसर्च की है इंटरनेट पे, बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ उनकी एज अप्रोप्रिएट रिसर्चेस की हैं, उनकी डेवलपमेंट इसी तरह अच्छी होती है। उनको टॉयज़ लेके दें अपनी हैसियत के मुताबिक, सब कुछ उनको प्रोवाइड करें ताकि उनका ब्रेन खुले, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो। फिर उसके बाद उनको घर में खुल के जीने दें ताकि लोगों के घरों में जाके वो बदतमीज़ी ना करें। घर में खुल के रहेंगे तो दूसरे घरों में तमीज़ दिखाएंगे, घर में खुल के रहेंगे तो स्कूल में वेल मैनर्ड ओबीडियंट स्टूडेंट्स होंगे। और यही मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यही हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी पेरेंटिंग पे फ़ख्र है और नई मदर्स को भी मैं यही कहूँगी कि क्रिटिसिज्म बहुत मिलेगा, लेकिन अपने बच्चों को जैसे आप चाहती हैं वैसे जीने दें। बच्चों की भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, बच्चों को भी इज़्ज़त और प्यार, दोनों चीज़ें, सिर्फ प्यार नहीं इज़्ज़त चाहिए होती है। और बच्चों को टाइम से पहले बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तिहामी खुद ही माशाल्लाह मैच्योर बिहेव करता है तो गुड है, गुड फॉर हिम। लेकिन मिशी नहीं मैच्योर बिहेव करता तो मैं भी उसे बड़ा नहीं बनाती हूँ। तो बनाने की ज़रूरत नहीं, जो पर्सनैलिटी है वही रहने दें। मिशारे मज़े की बात बताऊँ, तिहामी की दफ़ा मुझे बचपन में जब वो ज़रा छोटा था तो मुझे ये क्रिटिसिज्म मिलता था कि टाइम से पहले आपने उसे मैच्योर कर दिया हुआ कि वो बड़े बच्चों की तरह बिहेव करता है। तो मैं उस पर भी कुछ नहीं लोगों को बोला करती थी, इसलिए कि मैं कैसे उसे बड़ा बना रही हूँ, मैं उसे क्या ऐसा सिखा रही हूँ कि भाई बड़ों की तरह बिहेव करो। लेकिन अब इसकी दफ़ा ये कहा जाता है कि उसको बड़ा नहीं होने दे रही, उसको छोटा बनाया हुआ है। तो लोग तो कहते हैं कि सांस ही ना लो जियो नहीं। तो इसलिए न्यू मदर्स को ये बोलूँगी, या जो न्यू मदर्स नहीं भी हैं, जो क्रिटिसिज्म को, या जो फैमिलीज़ में रहती हैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करती हैं, यकीन करें बॉदर भी ना करें। अगर आपके बच्चे घर में हंसते खेलते हैं, खुश है ना, तो मतलब आप एक अच्छी मदर का रोल प्ले कर रही हैं। अगर आपके बच्चे आपके और आपके हस्बैंड के साथ में, बाबा के साथ खुश हैं और उनके साथ कंफर्ट फील करते हैं, तो बस आप बेस्ट पेरेंट्स।
बस आज पता नहीं कैसे कुछ तल्ख यादें फिर से ताज़ा हो गई। मैं सोचती बिल्कुल भी नहीं हूँ, 99% ऑफ़ द टाइम्स मैं खुश रहती हूँ और ऐसी बातों को याद भी नहीं करती हूँ। लेकिन बस आज वॉइस ओवर करते हुए कहाँ से कहाँ निकल गई ना, तो फिर खैर डिलीट नहीं की, वॉइस ओवर जाने दी है। मैंने कहा चले शेयर कर लेती हूँ, बहुत से लोगों को शायद हेल्प हो जाएगी। अच्छा ये देखें 4.5 दिरहम का ये ना जज़ा बाय जुनैद जमशेद, ये फ़िश फ्राई मसाला है। और ना मुझे नहीं पता था कि जुनैद जमशेद का ये स्पाइस का भी है ब्रांड ना, मुझे बस यही पता था कपड़ों का ही है। तो मैं गई हुई थी डे टू डे, तो वहाँ पे ना ये छोटे पैकेट्स मसालों के मिलते हैं। कारफोर जब भी जाए ना तो बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं, तो ला के वही रखने पड़ते हैं। तो मैंने देखा कि ये 400 ग्राम्स के जो आपको पैकेट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा चलो मैं तो डे टू डे से ले लिया करूँगी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जज़ा बाय जुनैद जमशेद, मैंने कहा चलो भाई लेके आते हैं। अच्छा तो ये मैंने ना लेमन जूस डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और साथ में ना वो डाला है, यही पैकेट डाला है, और ऑयल डाला है ना। तो अब क्या है कि ये पैकेट एक एक पैक में 4.5 दिरहम बहुत सस्ता है। पता है यहाँ पे नेशनल और अहमद और शान वगैरह के मिलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं उस हिसाब से ना। तो ये तो बहुत सस्ती प्राइस में है, और इसके अंदर 2 पैकेट हैं ये सिल्वर कलर के ना, और टोटल यानी कि उन्होंने ये बताया हुआ पैकेट में कि ये टोटल 2 kg फ़िश के लिए, लेकिन इसमें मिर्च इतनी ज़्यादा थी कि हम जैसों के लिए ना ये 4 kg फ़िश के लिए है। तो मैंने ये 2 kg पे लगाया है, बट स्टिल ये बहुत स्पाइसी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ना, सॉरी ज़रा गला ख़राब है अच्छा तो नेक्स्ट टाइम जो है ना 2 kg फ़िश के लिए मैं सिर्फ हाफ़ मसाले का पैकेट यूज़ करूँगी। लेकिन टेस्ट इतना कोई मज़े का है, इतना मज़े का है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने ना खैर फ़िश को मैरिनेट करके, तो मैंने बाकी फ़िश तो फ्रीज़ कर लिया। तो 2 फ़िश के फ़िले मैंने रख दिए हैं 180 डिग्रीज़ पे, 200 पे भी देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा। 200 डिग्रीज़ पे एक 10 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद मैं उसको फ्लिप कर दूँगी और फिर 4 मिनट्स 6 मिनट्स के लिए दोबारा कर लूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये शान की और नेशनल अहमद, ये 2-3 टिपिकल मसाले ही हमें पता है। ये मोनोपली बनी हुई है, खैर अच्छे हैं मसाले, में मतलब दुश्मन नहीं हूँ उनकी लेकिन चलें आपसे खुल के तो बात कर ही सकती हूँ, ये मोनोपली बनी हुई है। तो चलें कुछ नया भी आया हमारे पाकिस्तान से, कुछ मार्केट में नया आया। मैंने ये ना जज़ा के मसाले और किसी भी बड़े बड़े जैसे कारफोर हो गया, लूलू हो गया या नेस्ट हो गया, मैंने यहाँ पे नहीं देखे हैं। तो डे टू डे जो है वो वहाँ पे मैंने देखे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। होपफुली पूरे यूएई में फैले होंगे, क्योंकि टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो बहरहाल ये भी फ्राई हो गई है, मतलब एयर फ्राई हो गई है। और उतने में शहजाद ने शावर दिलवा दिया मिशी को, नीट एंड क्लीन पारा से मिशी आ गया। एक और काम रह गया था, संडे की रूटीन जो है ना वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं रेस्ट वाली नहीं मिलती है, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो मैं कहती हूँ चलो कर ही लूँ। दिल ये चाहता है कि आराम से बैठ जाऊँ और थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि वीकडेज़ में ना मिशी को बेशक होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन रोज़ाना उसकी अपडेट्स ईमेल्स में आ जाती हैं, और साथ में उसकी जो भी क्लास वर्क है ना वो सारा प्रेजेंटेशंस और सब कुछ ना अपलोड होता रहता है मिशी के पोर्टल के ऊपर। और तेहामी वैसे ही अपना डेली पढ़ता है, तो उनको बच्चों को ना देखना डेली उनका वर्क ज़रूरी होता है। तो ये वाले सारे काम वीकेंड पे शहजाद बच्चों का कोई भी काम हो तो उनका कर देते हैं, तो मैं अपने ये काम निपटा लूँ। तो ये अभी मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये काले तिल। तो मैंने सोचा कि ब्लैक तिल भी यहाँ पे मिल रहे हैं डे टू डे पे, तो चलो ये भी उठा के ले आती हूँ। बेकिंग वगैरह में मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पे बेकरीज़ में ना ब्लैक जो उन्होंने सेसमी सीड्स भी लगाए होते हैं, तो मुझे हमेशा वाइट तिल ही नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये भी बॉटल्स में डालने वाली थी, साथ में कलौंजी, सौंफ और राई, मेथी दाना, ये चीज़ें भी लाने वाली थी। तो ये सब मैं लेके आई थी, जो भी मसाले हैं सारे रीफ़िल कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि छोटे पैकेट्स मुझे ना यहाँ से डे टू डे से मिल गए थे। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी ना, तो डे टू डे से मुझे लगता था कि यहाँ पे पता नहीं 2 नंबर चीज़ें तो नहीं मिलती हैं खाने पीने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई यूएई भी सऊदीया की तरह है, यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है क्वालिटी चेक के बगैर एंटर नहीं हो सकती है। आंखें बंद करके ले लें तो हर चीज़ हलाल मिलती है, और दूसरी बात यह कि हर चीज़ जो है क्वालिटी चेक के साथ मिलती है। तो जिस भी स्टोर से जो भी जाके आप ख़रीद लें, तो वो इसलिए अब मैं तसल्ली से डे टू डे से भी ख़रीद के ले आती हूँ। तो बस ये मसाले भी वापस रख दूँगी। मसालों को ना मैं इंडिविजुअल रखना पसंद करती हूँ, सिर्फ वो जो हर वक्त रोज़ाना यूज़ होते हैं ना उनको इस तरह मैं कंटेनर में डालती हूँ, वरना इंडिविजुअल बॉटल्स में ये रहता है कि ज़्यादातर तो कीड़े नहीं लगते, लेकिन ये जो पैकेट मसाले होते हैं ना कभी कभार लग भी जाते हैं, जैसे स्पाइस मिक्सेस जो होते हैं ना उनमें लगने का डर होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल बॉटल्स में हो तो किसी एक को कीड़ा लग भी जाए ना तो उसकी वजह से बाकी बॉटल्स में फिर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को अलग अलग बॉटल्स में रखा होता है। और ये वाली जो स्पाइसेस हैं जो प्लास्टिक बैग्स में होते हैं, इनको मैं क्लिप लगा के सील कर देती हूँ, तो इस तरह से ये महीनों महीनों चलते रहते हैं। क्वांटिटी इतनी सी होती है कि कुछ मंथ्स में चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट जो है वो उतनी देर में नेक्स्ट लॉट आ जाती है। तो
संडे की रूटीन बस यही होती है। संडे को ना असल में क्या है कि हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, या तो बच्चों को स्विमिंग पूल वगैरह ले जाएं, क्योंकि बिल्डिंग का जो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो वो उस वक्त मेंटेनेंस के लिए उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, तो अब मेंटेनेंस हो गई हुई है, पूल अप एंड रनिंग है, तो या तो वहाँ चले जाएँ, या फिर अगर उसका प्रोग्राम नहीं है तो फिर घर में ही बैठे रहें और बच्चे अपना स्क्रीन वगैरह यूज़ कर लें, क्योंकि पढ़ पढ़ के हामी का तो ब्रेन ड्राई हो जाता है, तो फिर चलो अपना ज़रा टाइम इन्जॉय कर ले। तो मिशी वैसे ही तैयार बैठा होता है स्क्रीन यूज़ करने के लिए, तो फिर उसको भी मिल जाती है, या तो ये कर लिया जाए, और उतनी देर में फिर मैं और शराद अपने अपने जो भी काम है हमारे वो निपटा लें। शादी से पहले की लाइफ डिफरेंट होती है, जिसमें वीकेंड आता है तो यहाँ घूमना है फ्रेंड्स के साथ, वहाँ घूमना है, ये करना है, वो करना है, और शादी के बाद ये होता है कि घर के काम कर लें, वही बड़ी बात है। बल्कि शहजाद का अक्सर ये होता है कि इनके ना जो कलीग्स हैं, कुछ के बच्चे शहजाद के बच्चों जितने हैं, कुछ के बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं, लेकिन वो लोग हस्बैंड जो है ना इतना टाइम ज़रूर निकालते हैं कि वीक में 1 से 2 बार कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी पेंट बॉल वगैरह खेल लिया। तो वो शहजाद को कह के थक गए हैं, लेकिन शहजाद कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, बच्चे नहीं तो सोचें बाबा नज़र ही नहीं आते कहीं पर। मैं भी कह के थक गई हूँ कि नहीं, बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी, कि आप अपना अपना दोस्तों के साथ टाइम निकाला करें। लेकिन नहीं, तो कहते हैं मुझे आप लोगों के साथ टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो फिर ये होता है कि फिर जो है ना, मतलब यही होता है, घर में रह रह के काम करते रहते हैं और बस संडे हमारा ख़त्म हो जाता है। बहरहाल चले, खैर फ़िश मैंने बना ली थी, लेकिन थोड़ी फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर में बनाई तो ज़रा ओवर कुक हो गई है थोड़ी सी। चले नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और ये हामी को देखे ज़रा क्या बना हुआ है। Why don't you wear cape? Cape? I don't have cape. You have a lot of capes, silly. I can give you a lot of capes. No, Come on, let me show you capes, Mishu. Mishu, let me show you all of your capes. Oh, इसके वो किधर है कॉस्ट्यूम सारे? इसमें होते थे वो। ये है ना, ये है। हाँ। Mishu, which one do you want? Spider-Man, Superman? इसको ये देना, ये वाला। नहीं, ये सुपरमैन है आई थिंक। ये स्पाइडरमैन है, ये स्पाइडरमैन है। ये सुपरमैन है। कह रहा स्पाइडरमैन चाहिए। Which one do you want? Spider-Man. But Spider-Man doesn't need a cape. It's okay. You have it already. You can wear it. No. You can wear Superman cape. कुछ भी नहीं। नहीं। Take off the mask. Okay. That's my challenge. Okay. You'll go in this mask? Are you sure? Yes. मिशू प्लीज। तो वो ये पहन के मिशी कह रहा है कि मिशी का चैलेंज है कि वो इस मास्क में जाएगा। मिशू, लेट मी शो दिस मास्क टू एवरीवन। ये देखेंगे सारा उधड़ा हुआ है ये, और ये इसने पहन के, ये देखेंगे मास्क पीछे से। How about this one? गुड आइडिया। This one looks like real one. Look like this. Wait, 1 minute. मिशू का मुंह बड़ा, मास्क छोटा। Wait, 1 minute. Okay, open your eyes. Scary, man. इसको अभी मास्क बहुत टाइट है। It's not. कितने इनोसेंट होते हैं बच्चे। सामने से करीब से दिखाओ पापा को। बेटा करीब आओ, करीब आओ। घुटनों के बल बैठो। बेबी बंद करके दोबारा बना ले ताकि वो लंबी एक्स्ट्रा ना हो। लंबी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ड्रिंक तो छोड़ो ना। नहीं, लेट हिम ड्रिंक। सामने से दिखाओ। दिखाया है। हंस के दिखाओ। हंस के सामने देखो कैमरा। साइड पोज भी दिखाओ, साइड पोज दिखाओ। नहीं, ड्रिंक पीने के बाद साइड पोज दिखाओ। ओके। ये